Because I always wanted to be an actor. अच्छा, you did? Basically तो yeah, in the beginning I wanted to be a singer. बचपन से मुझे ठीक है। पॉप स्टार बनना था। ठीक है। सिंगिंग एंड डांसिंग का बहुत शौक था वाला सीन। ठीक है। तो मुझे ये था कि भाई मैं तो फ्रेडी मर्करी की तरह स्टेज पे परफॉर्म करूंगी। ठीक है। और मैं टूर्स किया करूंगी इस तरह, और इतनी सारी आवाम होगी और वो सारे आगे चीख रहे होंगे और बेहोश हो रहे होंगे और मर रहे होंगे। तो आई वॉज वेरी अटैच्ड टू म्यूजिक एंड एवरीथिंग। लेकिन और फिर मैंने कहा भी बीच में अपने पेरेंट्स को कि मैंने सीखना है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम पढ़ाई करो, बाद में सीखना। ये माँ बड़ा अच्छा लगाते हैं आगे। हाँ। और अब तो हम अब जब अपने बच्चे हैं तो अब हम और तरह से उनको बहलाते हैं, लेकिन व्हेन आई वाज अ किड तब यही होता था कि बेटा अच्छा ठीक है कर लेना, बाद में पहले ये कर लो। फिर उन्होंने कहा पहले वो हमेशा मैं इंटरव्यू में बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, वही सीन हुआ कि पहले उन्होंने कहा पहले डॉक्टर बन जाओ तो फिर कर लेना। तो और बनी आप डॉक्टर? बन गई फिर मैं। जी आप बनी डॉक्टर। हाँ, फिर मुझे प्यार हो गया, फिर मैंने शादी कर ली, फिर मुझे बच्चों का बहुत शौक था। बहुत छोटी उम्र में प्यार हुआ आपको? हाँ, मतलब ऐसे 18-19 में प्यार हो गया, होना शुरू हो गया था। ठीक है। मैंने सोचा कि शायद क्या यही प्यार है। हाँ। और मैंने ऐसे 22-23 में शादी कर ली थी। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट रियली वियर्ड व्हेन आई टेल देम, बट आई एक्चुअली मेट माय एक्स हस्बैंड। शायद हम चौथी दफा अपने निकाह पे मिले थे। तो प्यार भी मैंने बस कहा कि हाँ बस इसी को शायद कहते हैं, हो गया तो इसके बाद तो शादी ही होती है। तो बस फिर मैंने शादी कर ली एंड आई रियली वांटेड टू हैव किड्स। फिर मैंने बच्चे कर लिए। हाँ। मुझे याद आया कि यार मैंने तो कुछ और करना था लाइफ में, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो फ्रेडी बनना था। हाँ। तो फिर मैं अपने बहन भाइयों और कजन्स को कहती थी कि यार मेरे साथ मिलके ना कुछ वीडियोस, क्योंकि वो होता है ना बंदा जिसको सब कहते हो कि यार ये फनी है। फैमिली में कोई बंदा होता है कहते हैं यार अब इससे रौनक लग जाती है कि ये बड़ी रौनकी बच्ची बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो रौनक वाली बच्ची एक मैं मशहूर थी कि भाई आज नहीं आई तो आज मजा नहीं आ रहा और इस तरह का। और मेरी पूरी फैमिली, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत फनी हूँ। अब एक फैमिली का होता है, एक मिजाज ही ऐसा होता है। जैसे जो मेरे फ्रेंड्स मेरी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलते हैं, वो कहते हैं अच्छा हमारा कहता तुम अकेली ऐसे, तुम्हारा तो पूरा खानदान ऐसा है। मतलब लिटरली जब मेरे ददयाल वाली साइड पे हम बैठे होते तो लग रहा होता है कोई स्टेज ड्रामा चल रहा है। तो मैंने कजन से कहा, मैंने कहा हम इतनी मजे की जो आपस में बातें करते हैं, हम इसी के ना अपनी दादी के कोई स्किट्स बनाते हैं ये। तो उन्होंने कहा यार हमने नहीं करना, तुम ही करो भाई। उनको तो नहीं शौक था बनने का। इवेंचुअली माई सिस्टर वाज लाइक कि यार आजकल तो स्नैपचैट आ गया है। तब नया नया स्नैपचैट आया था और उसके ऊपर तुम अलग अलग फिल्टर्स लगा के अलग अलग कैरेक्टर्स कर सकती हो, तो तुम हमारी जान छोड़ो, खुद ही करो। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने वो अलग अलग फिल्टर्स लगा के अलग अलग कैरेक्टर्स खुद ही से करने शुरू कर दिए। एक आधी वीडियो बनाई, उनमें से एक वो डॉक्टर पेशेंट वाली वायरल हो गई। और बस मैंने कहा कि ये तो चल गया है, बस चलाओ। हाँ। ऐसे चलता है। कुछ एकदम कुछ चीज वायरल हो जाती है और वो चल पड़ती है, फिर एब्सोल्युटली काम चल पड़ता है। सो गोइंग बैक अ लिटिल बिट, आपने मेडिसिन पढ़ा, फिर अपना पूरा मेडिकल स्कूल किया, हर चीज। नाम यार आपके माँ बाप ने बड़ा मुश्किल रखा, आपका बड़ा खूबसूरत नाम है लेकिन बड़ा मुश्किल नाम है। मेरे माँ बाप ने अपने सारे बच्चों के साथ ये किया। जैसे बचपन में हम जाया करते थे कहीं सैर करने मरी वरी, तो हमें बड़ा शौक था कि हमारे नाम की भी कोई की चेन मिल जाए। तो आज तक नहीं मिली। मुझे अभी भी याद है, एक वो की चेन वाला भाई, हमने कहा भाई तमकीनत, शौक रसूल, शेर अफगन और अजानत। तो उसने कहा आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। हमने कहा नहीं हमारी यही नाम है। तो उसने कहा नहीं भाग जाओ, इन नामों के कोई नहीं है, ये कोई सना आयशा टाइप नाम है, ये इनके हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो हम पूरी जिंदगी ख्वाहिश ही रही, कभी आज तक की चेन नहीं मिली अपने नाम, और सीपी वाली की चेन नहीं मिली। सवाल ही नहीं पैदा होता। बट आर्मी बैकग्राउंड? या माय फादर वाज इन आर्मी। और फिर हम घूमते घुमाते रहे हर 2-2.5-3 साल के बाद कहीं, और मैंने कोई 7-8 स्कूल हमारे चेंज हुए। और फाइनली व्हाट हैपेंड वाज दैट माय पेरेंट्स गॉट इनटू एन एक्सीडेंट। राइट। तो मेरे फादर का जो लेफ्ट वाला नी था ना, इट गॉट लाइक रियली बैडली डैमेज्ड। वो सारे लिगामेंट वगैरह सब स्मैश हो गया था। सो वो कैटेगरी डाउन हो गए। उसके बाद उनकी फर्दर प्रमोशन नहीं हो सकती थी। ही वाज अ मेजर एट दैट टाइम। और आई थिंक आई वाज इन क्लास 3 ऐसे कुछ था। तो तब मेरी फिर अम्मी ने कहा कि अब ये 4th-5th क्लास में जाएंगे, अब हम प्रमोशन तो होनी नहीं है तुम्हारी, और हम जगह जगह फिरते रहेंगे, तो ऐसा करो कि तुम अर्ली रिटायरमेंट ले लो। क्योंकि माय मदर वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये होता था कि जहाँ जहाँ अब्बू की पोस्टिंग होती थी वो कंपैशनेट बेसिस पे, अम्मी की भी वही पोस्टिंग हो जाती थी क्योंकि वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी। तो लास्ट पोस्टिंग उनकी खारियाँ हुई थी। आपकी फील्ड क्या है तमकीनत? एक्चुअली मैंने MBBS के बाद 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स किए। एक मैंने फूड साइंसेस में किया, और फिर मैंने एस्थेटिक मेडिसिन में किया। तो नाउ आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन। आई फाउंड दैट सो इंटरेस्टिंग दैट यू आर एन एस्थेटिक, बिकॉज़ यू नेवर ब्रिंग इट इन योर कॉमेडी। कभी हम या शायद लायो मैंने नहीं देखा,
लेकिन ये बड़ी कम इस पे बात होती है। I actually have a separate Instagram का account for Right. my aesthetic practice. Right. तो उस पे मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती रहती हूँ, स्किन केयर और बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड लेजर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन मेन स्ट्रीम पे मुझे पता नहीं, हालांकि सब मुझे कहते हैं कि तुम प्रमोट किया करो अपने आप को और लोग आएंगे और पेशेंट आएंगे, तो मैं कामचोर हूँ शायद बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ जितना ऑलरेडी काम है मुझे उतना ही ठीक है, बस मैंने सोना भी होता है, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं बस यही ठीक है। सो कम्प्लीटली आउट ऑफ द एंटरटेनमेंट सर्कल, कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपने एक शॉर्ट फिल्म या कोई वेब पे थोड़ा सा काम किया। पिछले साल आपने किया काला डोरिया, जिसमें थी सना जावेद और जिसमें थे उस्मान, और उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंटली हमने आपको देखा स्टैंड अप गर्ल में, व्हिच वाज ऑफ कोर्स अल्टीमेट फेवरेट, मेरा और हसन का अल्टीमेट फेवरेट ड्रामा। इट वाज सो गुड, इतना मजा आया। एंड हिना का कैरेक्टर ऑफ कोर्स वो भी बड़ा जबरदस्त था। हाउ डिड यू गेट द रोल? मुझे काशिफ निसार जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे 2-3 साल पहले भी एक दफ़ा अप्रोच किया था। ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर वेब। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बीवी जो हैं वो आपकी देखती हैं वीडियोस, और उन्होंने मुझे बताया है। ओके। तो मैंने देखा तो मुझे मज़े का लगा, तो हम वेब पे कुछ इकट्ठा करते हैं। और मैंने कहा सही है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं बारी स्टूडियोज गई अंदर, मुझे नहीं पता था कि काशिफ निसार, मतलब मुझे ड्रामाज ऑफ कोर्स उनके, मतलब उल्लू बराए फरोख्त हैज़ बिन माय एब्सोल्यूट फेवरेट। तो मुझे नहीं पता था कि ये किसने डायरेक्ट किया हुआ, मतलब नाम नहीं मालूम था। मैं अंदर एंटर हुई, मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये उनके ऑफिस में बड़े अच्छे अच्छे ड्रामों की पिक्चर्स लगी हैं, तो सारे मेरे फेवरेट ड्रामाज हैं। एंड इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन मुझे एकदम आई रियलाइज कि ये तो इन्हीं के ड्रामे हैं। मैंने कहा ओ माय गॉड, एक बहुत हाई फाई बंदे ने मुझे। तो तब मैंने कहा ये आपने ड्रामा, क्योंकि काशिफ भाई इज ऑल्सो सो हम्बल कि उन्होंने मतलब कोई अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया कि मैंने ये ड्रामे बनाया, ये बनाया है। तो उन्होंने कहा जी ये मेरे ही ड्रामे हैं। तो फिर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा ओ, बहुत वैलिडेटेड फील किया मैंने। वो फॉर सम रीजन बिकॉज ही गॉट बिजी, वो हो नहीं सका वेब वाला। फिर हमारी ऑन एंड ऑफ कभी ऐसे जैसे बात हो गई, कभी किसी इवेंट पे एक मुलाकात हो गई, ऐसे ही था। और अदील जो राइटर है इसके, उनके साथ मेरी जो दोस्ती, हम वी मेट, काम तो उनका मुझे हमेशा से पता था और पसंद भी था। वी मेट ऑन कमली का प्रीमियर आई थिंक। ओके। और फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, आपको जब एक तरह का काम आप कर रहे हो तो फिर आपकी हो जाती है। फिर मुझे ये ऑफर आई और मैंने कहा कि व्हाई नॉट, कि काशिफ निसार आपको ऑफर करें तो आप नहीं कहते। बल्कि जब मैं आई वाज ऑन काला डोरिया सेट, जब मुझे ऑफर आई, मुझे याद है कि एवरीबॉडी वाज लाइक ओह वाओ रियली, उनसे जाके कहना कि अच्छा, मतलब ज़ीक्यू वाज लाइक कि यार उन्हें कहो हमें भी कास्ट करें। और बहुत मतलब उन्होंने वकार भाई के साथ भी मैंने उनको भी बताया था, लाइक कि यार उन्हें कहो मुझे भी कास्ट करें। तो वो बहुत मतलब एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड कि चलो गुड, हर आर्टिस्ट भी चाहता है इनके साथ काम करना कि अच्छा काम होगा। आई जस्ट गॉट लकी, आई डोंट नो। अदील ने कहा कि हमने जब लिखा था हिना, तो हमने सोचा था कि हम तुम्हें ही कास्ट करेंगे। मैंने कहा ये मजा आया हिना का रोल करके? हाँ, बहुत मजा आया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑन द होल? इट वाज वेरी गुड। एक तो ये कि ऑल ऑफ द पीपल दैट आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड, सुहेल अहमद साहब और टीपू भाई और बाकी सब लोग, तो मैं, और काशिफ निसार ऑफ कोर्स, मैं इतनी वो थी कि यार इतने बड़े बड़े लोग। लेकिन मेरे लिए हाईलाइट थी टू मीट अमानत चंद, because he has been my absolute favorite for like the longest time. Right. मुझसे कभी भी कोई पूछता ना आपके favorite comedian, आपके favorite artist, I always just say अमानत चंद। एक सीन था ना आपका जिसमें और वो भी सीन ये था कि मुझे पता चला कि कल हमारे सेट पे अमानत चंद ने आना है। और मुझे उन्होंने कहा कि आपका तो कल कोई सीन नहीं है, तो आपकी छुट्टी है। And I was like what? मैंने अदील को मैसेज किया, मैंने कहा अदील यार ये क्या बकवास है, उन्होंने आना है। और मैंने कहा आप मुझे वैसे ही बुला लें सेट पे, मैं वैसे ही आ जाऊंगी। तो फिर मुझे अदील ने कहा कि अच्छा मेरी बात सुनो, हमने उस सीन में ना तुम्हें भी लिख दिया है कि हिना चाय बना रही होती है, तो तुम घर में ही होगी ना, तो ये। तो बल्कि काशिफ सर ने कहा कि सर, उन्होंने जो सुहेल अहमद साहब को कहा कि सर देखो इन्हें डायरेक्टर राब्ता की कि भाई उन्हें लिखवाया है अपना कैरेक्टर कि भाई मैनू भी शामिल करो। तो वो सेट पे मैं यूं थी कि ओ माय गॉड, वो मेरे लिए सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो फैन गर्ल मोमेंट था मेरे लिए। तो क्योंकि एवरीबॉडी वाज, जिनको हम देख के हम बड़े भी हुए हैं, और मेरे लिए तो बहुत, मतलब मैं तो आधा टाइम ऑस्ट्रक रहती थी कि अच्छा अब ये और उनको देखना। और ओवरऑल भी एवरीबॉडी वाज सो
kind. It seemed so. Everybody seemed to be Even having a on good Kala time. Doria set, all the cast, मुझे कभी भी नहीं लगा कि यार कोई outsider है या पहली दफा काम कर रहे हैं. The cast has been amazing और सबके साथ मेरी फटाफट दोस्ती भी हो गई और मैंने दोनों sets पे बहुत enjoy किया है.